यूपी के रण में आज बीजेपी के दो दिग्गज उतरे हुए हैं, जहां अलीगढ़ में है अमित शाह और वहीं बात करें बुलंदशहर की तो यहां सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली चल रही है। क्या होगा, कैसे करेंगे, मगर मैंने समय मांगा, बाबूजी ने समय दिया। राजू भैया भी थे, बाबूजी के घर पर भोजन के लिए गया और पिता की तरह, जैसे पिता अपने बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाता है, उत्तर प्रदेश की राजनीति के पाठ सिखाने का काम महान बाबूजी ने किया और उसी की नींव पर आज 3 सरकारें। एक व्यक्ति जिसने सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर समाज का विभाजन करे मगर पिछड़ा समाज को उसका अधिकार देने की बात करी, अधिकार दिया और उत्तर प्रदेश के पिछड़ा समाज का राजकीय गौरव बढ़ाने का काम। एक ऐसी व्यक्ति, जब सवाल आया कि राम जन्मभूमि चाहिए या मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, खुमारी के साथ हंसते हंसते मुख्यमंत्री की कुर्सी को ठोकर मारकर राम जन्मभूमि काम। हम तो बड़े युवा थे, मैं झांसी की जेल में था, वहां पर कोर्ट में ले गए, वहां किसी के घर पे साथ में बिठाया, टीवी पर देखते थे, बाबूजी इस्तीफा देने गए, चेहरे पर गौरव का भाव था, कोई दुख नहीं था कि राम जन्मभूमि के लिए इस्तीफा देने जा रहे। और आज बाबूजी की आत्मा को जरूर शांति मिलती होगी कि उनके जीते जी ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास कर आसमान को छूने वाला राम मंदिर बनाने का निर्णय। और मेरे लिए, मैं अतरौली दूसरी बार आया हूं, मेरे जीवन में बड़ी रोमांच करने वाली बात होती है, इस धरती पर पग रखता हूं तब बाबूजी की याद सदैव मुझे आती है। मित्रों, मैं आज यहां आया हूं तब कि पूरी ब्रजभूमि की जनता को हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करने आया हूं कि आपने 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, 19 में फिर से प्रधानमंत्री बनाया और अब 2022 में हमारे सफल मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ को फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनाने का काम। ये 14, 17 और 19 का चुनाव, ये उत्तर प्रदेश के किस्मत बदलने वाला चुनाव रहा है। यहाँ सपा बसपा, बसपा सपा, ये बुआ भतीजा, ये जातिवादी सरकारें उत्तर प्रदेश का भला नहीं करता। 22 करोड़ की आबादी वाला ये सूबा धीरे 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 बीमारू राज्य बन गया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, ऊपर 7.5 साल से मोदी जी की सरकार है, 5 साल से योगी आदित्यनाथ की सरकार है और 5 साल की डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश को बदलने का काम किया। मित्रों, भाइयों बहनों, मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी के राज में हर गरीब के घर में शौचालय पहुंचा है। अगर सपा की सरकार होती तो गरीब के घर में कभी शौचालय आता क्या? बताइए, आता क्या? हर गरीब के घर में बिजली पहुंची है। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो गरीब के घर में बिजली आती क्या? जोर से बोलिए, आती क्या? हर गरीब की महिला के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचा है भाई। पहुंचा है नहीं पहुंचा है? पहुंचा है नहीं पहुंचा है?
अगर समाजवादी पार्टी की बुआ भतीजे की सरकार होती तो गैस का सिलेंडर पहुंचता क्या? 5 लाख तक की सारी बीमारियों का इलाज, 5 लाख तक का सारा खर्चा आज नरेंद्र मोदी जी ने दिया हुआ एक आयुष्मान भारत का कार्ड कर रहा है। मुझे बताइए माताओं, बहनों, भाइयों, सपा बसपा ने कभी ऐसी व्यवस्था करी थी क्या? जोर से बोलिए, करी थी क्या? हर घर में शौचालय, हर घर में गैस, हर घर में कार्ड, हर घर में लाइट और 40 लाख से ज्यादा लोगों को घर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी, आप मुझे बताइए भाई, कितने लोगों ने टीके लिए? हाथ ऊपर करिए तो। सबने लिए ना? एक पैसा देना पड़ा है आपको? जोर से बोलो, देना पड़ा है क्या? ये अखिलेश बाबू टीके का विरोध करते थे कि ये तो भाजपा का टीका है, हम नहीं लगाएंगे। तो उन्होंने देश की और उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया। ये बात अलग है, बाद में डरकर उन्होंने भी लगवा दिया, मगर उनकी मानकर अगर टीका न लगाते तो एक तीसरी लहर में हम बच पाते क्या? जोर से बोलो भाई, बच पाते क्या? बच पाते क्या? माताओं, भाइयों, बहनों, 130 करोड़ की जनता को टीके का सुदर्शन चक्र लगाकर नरेंद्र मोदी जी ने उसको सुरक्षित करने का काम किया है। मित्रों, सुरक्षित करने का काम। भाइयों बहनों, जब कोरोना आया तो रोजगारी गरीब की छीनी जाएगी। लॉकडाउन हो गया, बंद हो गया, कल कारखाने बंद हुए, ऑटो रिक्शा बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई। गरीब क्या खाए? जो हर रोज लाकर हर रोज खाता था उसके खाने के लाले पड़ने लगे। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने देश के 80 करोड़ गरीबों को और मेरे उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को 2 साल से प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों के लिए एक कमल का फूल नहीं है। कमल के फूल पर मां लक्ष्मी, मां अन्नपूर्णा साक्षात उनके घर में आई है। उनके बच्चों के पेट भरने का काम 2 साल तक नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, मुझे 7 अर्थ में बताइए, इस सपा बसपा सपा की सरकारें चलती थी तब राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर किसी को यूनिवर्सिटी बनाने का याद आया था क्या? आया था? बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए? योगी आदित्यनाथ जी ने मोदी जी के हाथ से राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी बना दी और कासगंज, एटा, हाथरस और अलीगढ़ के 100 से ज्यादा कॉलेजों को जोड़कर हमारे युवाओं की पढ़ाई लिखाई की हमेशा के लिए व्यवस्था करने का काम। आप मुझे बताइए, बहन जी की और अखिलेश की सरकारें थी, गुंडे परेशान करते थे या नहीं करते थे भाई? जोर से बोलो, करते थे या नहीं करते थे? ये पुलिस जो है ना, वो गुंडों से डरती थी, भागती थी। पूरे देश में पुलिस से गुंडे डरते हैं, उत्तर प्रदेश में माफियाओं से पुलिस डरती थी। योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, 5 साल में माफिया पलायन कर गया उत्तर प्रदेश के बाहर। आज पूरे उत्तर प्रदेश में माफिया ढूंढते हैं तो 3 ही जगह पे दिखाई पड़ता है। एक तो जेल में दिखाई पड़ता है, दूसरा उत्तर प्रदेश के बाहर दिखाई पड़ता है
और तीसरा अगर माफिया ढूंढना है तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की सूची में देख लीजिए, वहां पर भी दिखाई पड़ता है। मुझे बताओ, ये लोग उत्तर प्रदेश का भला कर सकते हैं क्या? अगर माफियाओं का राज गया तो मोदी जी, माफियाओं का राज रहा तो मोदी जी जो डिफेंस कॉरिडोर अलीगढ़ में लेकर आए हैं, जिसमें लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आना है, वो डिफेंस कॉरिडोर में कोई इंडस्ट्री लेकर नहीं आएगा। बताओ आप, आएगा क्या? ये भाई बैठ जाओ तुम। ओ, ये मीडिया वालों को बुलाओ तो जरा, बैठ जाओ भैया, बीच सभा में क्या कर रहे हो आप? बैठ जाओ नीचे। ये कैमरामैन बैठ जाओ। मित्रों, अगर माफियाओं का राज फिर से लाए, सपा का राज फिर से लाए, तो फिर से एक बार एक कल कारखाने जाने वाले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून और व्यवस्था का राज लाने का काम किया है। डकैती में 70% की कटौती, लूट में 69% की कटौती, हत्या में 29% की कटौती, अपहरण में 35% की कटौती और बलात्कार के अंदर 20% से ज्यादा कटौती करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, आप मुझे बताओ, मित्रों आप मुझे बताओ, कश्मीर के अंदर हमेशा के लिए कश्मीर को भारत के साथ जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए? जोर से बोलो, जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? इस सपा, बसपा, कांग्रेस कभी हटाते क्या? हटाते? आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री दूसरी बार बनाया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को उखाड़ कर फेंक, ये विरोध करते। अखिलेश खड़े होकर धारा 370 का विरोध करते थे। आएंगे नहीं, हिम्मत नहीं अतरौली आने की, मगर आए तो पूछना अतरौली वालों कि क्यों विरोध करते थे धारा 370। इस तरह से वोट बैंक की राजनीति मेरे सामने खड़े होकर कहा था खून की नदियां बहेगी। अरे अखिलेश बाबू, खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। भाइयों बहनों, देश को सुरक्षित करने का काम। इस सोनिया मनमोहन की सरकार की 10 साल तक सपा बसपा इसका समर्थन करते थे और पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते। और वहां दिल्ली में प्रधानमंत्री के सर पर, माथे पर जू नहीं रहे, मौनी बाबा मौन बैठे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, भाजपा की सरकार आई। ये पाक प्रेरित आतंकवादियों को मालूम नहीं था कि ये सरकार बदल गई है। उन्होंने उरी में हमला किया, पुलवामा में हमला किया, हमारे जवानों को मौत के घाट उतार दिया। मित्रों, मगर इस बार कांग्रेस की सरकार नहीं थी, ना ही मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी की कमल फूल की सरकार थी और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे। 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। नरेंद्र मोदी जी ने देश की 130 करोड़ की जनता का माथा गौरव से ऊंचा कर दिया। दुनिया भर में संदेश भेज दिया कि भारत की सीमाओं का उल्लंघन करने का किसी को भी अधिकार नहीं। मित्रों, ये अपना अलीगढ़, मैं तो गुजरात से आता हूं, आज भी गुजरात में ताला लाना है
तो कोई ऐसा नहीं कहता है ताला लेकर आओ, ऐसा कहते हैं अलीगढ़ का ताला लेकर आओ। कहते हैं या नहीं कहते देश भर में? जरा जोर से बोलो ना भाई। ये अलीगढ़ के ताले की फैक्ट्री को ये बुआ भतीजा ने ताला लगा दिया था। लगाया था या नहीं लगाया था? फैक्ट्रियां बंद थी या नहीं थी? एक जिला एक उत्पाद हमने हमारे घोषणा पत्र में लेकर आए। ताला उद्योग को बढ़ावा देकर अब सैकड़ों ताले बनाने की फैक्ट्री फिर से अलीगढ़ में शुरू हो गई है मित्रों, फिर से शुरू हो गई। ये काम भारतीय जनता पार्टी, ये राहुल बाबा है, इनको मालूम नहीं है, अभी अभी घूमने निकले हैं, उनको मालूम नहीं है